Now we start the curriculum of the second year. हम सेकंड ईयर का करिकुलम निसाब स्टडी करेंगे, स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट टॉपिक इज होम्योस्टेसिस. कॉन्सेप्ट्स इन होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस क्या है, कौन सी टेक्निक है, कौन सा मेथड है, कौन सा प्रोसीजर है और क्या काम आता है, कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है. होम्योस्टेसिस जो है दो वर्ड्स का मजमूआ है. फर्स्ट वन इज होम. होम मीन्स आवर लिविंग प्लेस, आवर एनवायरनमेंट, आवर सराउंडिंग्स, हमारे इर्द गिर्द की चीजें, हमारे इर्द गिर्द का माहौल, इसका मतलब है. सेकंड वन इज स्टेसिस. स्टेसिस मीन्स टू मेंटेन, बरकरार रखना, किसी भी चीज का बरकरार रखना स्टेसिस कहलाता है. तो होम्योस्टेसिस का मतलब ये है कि एनवायरनमेंट का बरकरार रखना. एनवायरनमेंट दो तरह के होते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. इंटरनल एनवायरनमेंट वो वाला एनवायरनमेंट होता है जो हमारे बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट होता है, वो इंटरनल एनवायरनमेंट कहलाता है. इनसाइड द बॉडी एनवायरनमेंट, बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट इंटरनल एनवायरनमेंट कहलाता है. द अदर वन इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. दूसरा जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है. जो बॉडी के बाहर का एनवायरनमेंट होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहलाता है, आउटसाइड द बॉडी. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स चेंज होते रहते हैं. लाइट इंटेंसिटी की बात की जाए तो वो चेंज होती रहती है. टेम्परेचर की बात की जाए तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है, चेंज होता रहता है, तब्दील होता रहता है. इंटरनल एनवायरनमेंट इन टर्न एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर चेंज होता है, उससे ज्यादा चेंज नहीं होता, एक्सीड नहीं करता. एक स्पेसिफिक पॉइंट्स के अंदर ही चेंज होता है, उससे ज्यादा चेंज नहीं होता, तब्दील नहीं होता. अगर वो हो रहा हो तो किसी भी वजह से वो कोई ना कोई डिजीज काज करने की वजह बनता है, प्रॉब्लम बनता है. इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चेंज के साथ साथ मेंटेन करना, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स से बचाना होम्योस्टेसिस कहलाता है. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर बहुत ज्यादा चेंज आ जाए, हीट बहुत ज्यादा हो जाए, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए, तो वो इफेक्ट पैदा करता है, डिजीज पैदा करता है, प्रॉब्लम पैदा करता है, हार्मफुल इफेक्ट्स पैदा करता है, तब्दीलियां पैदा करता है बॉडी के अंदर. तो उन हार्मफुल इफेक्ट्स, उन डिजीजेस से बचने के लिए एक प्रोसेस होता है होम्योस्टेसिस, जो क्या करता है, जो इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है, हिफाजत करता है, उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुताबिक चेंज होने से बचाता है. फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए तो उसे चेंज होने से ना बचाए तो बॉडी का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसे हम फीवर कहते हैं, पायरेक्सिया कहते हैं. किसी भी बीमारी की वजह से फीवर को हो जाना पायरेक्सिया कहलाता. तो उससे बचाने के लिए ये प्रोसेस है, ये टेक्निक है, ये मेथड है, जिसे हम होम्योस्टेसिस का नाम दे देते हैं. होम्योस्टेसिस जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फैक्टर्स के चेंज होने के साथ साथ इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की, हिफाजत करने की कोशिश करता है. इसके तीन पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज ऑस्मोरेगुलेशन, सेकंड वन इज एक्सक्रीशन, थर्ड वन इज थर्मोरेगुलेशन. पहले को हम ओसो रेगुलेशन कहते हैं, दूसरे को हम एक्सक्रीशन का नाम देते हैं, तीसरे को हम थर्मोरेगुलेशन का नाम देते हैं. ओस्मोरेगुलेशन जो है ये साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना ओस्मोरेगुलेशन कहलाता है. साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन जो है सबसे ज्यादा सस्केप्टेबल होती है बॉडी के अंदर. सबसे ज्यादा चेंज होने वाला फैक्टर जो है साल्ट और वाटर की है, जो बॉडी के अंदर चेंज होता है, तब्दील होता है. तो उसको मेंटेन करना, उसको रेगुलेट करना, उसको बरकरार रखना, कंसंट्रेशन को बरकरार रखना, ये सबसे अहम प्रोसेस है और सबसे जो है जरूरी प्रोसेस है, और उसे हम ऑस्मोरेगुलेशन का नाम देते हैं. सेकंड वन इज एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन में हम क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमारे मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस हुई है. हमारे मेटाबॉलिज्म में फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और बहुत सारी चीजें जो है हम डाइजेस्ट करते हैं, उसे मेटाबोलाइज करते हैं. मेटाबोलाइज करने के बाद
उनसे वेस्ट प्रोडक्ट्स पैदा होती है जिनमें नाइट्रोजन मौजूद होता है, उन्हें हम नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोटीन डाइजेस्ट करते हैं तो प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से बनते हैं। अमाइनो एसिड में एक ग्रुप होता है अमीनो ग्रुप कहलाता है। वो अमीनो ग्रुप को तोड़ना, अब उसमें नाइट्रोजन मौजूद है, उससे अमोनिया बनाया जाता है। अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी की, और उसे फिर डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि उसे बॉडी से बाहर एक्सपेल किया जा सके, बॉडी से बाहर निकाला जा सके। तो ये बॉडी से बाहर निकालने का प्रोसेस ये एक्सक्रीशन कहलाता है। द थर्ड वन इज थर्मोरेगुलेशन। द वर्ड थर्म इज यूज्ड फॉर टेम्परेचर। थर्म जो है टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि हम थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, जो कि बॉडी टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट आना इस्तेमाल होता है, उसे हम थर्मामीटर कहते हैं। मीटर पैमाइश के आले को कहते हैं। और थर्म जो है वर्ड टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो वो वाला इंस्ट्रूमेंट जो कि टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है उसे हम थर्मामीटर का नाम दे देते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरह थर्मो रेगुलेशन, थर्म मींस टेम्परेचर, रेगुलेशन मीन स्टेसिस मेंटेन करना। तो थर्मो रेगुलेशन मींस टेम्परेचर का मेंटेन करना, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज। एक बर्दाश्त होने वाली हद के दरमियान में टेम्परेचर को मेंटेन करना थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। ये होता कैसे है? दरअसल होम्योस्टेसिस जो है ये फिक्स्ड पॉइंट पर चीजों को मेंटेन नहीं करता। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलमोस्ट जनरली यूज किया जाता है, कहा जाता है, लेकिन ये हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता। ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही फिक्स नहीं किया जाता। एक टॉलरेबल रेंज, एक नैरो रेंज, एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर उसे जो है वो मेंटेन किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये 37 है तो इसकी नैरो रेंज 36 टू 39 डिग्री सेंटीग्रेड बनेगी या 35 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड बनेगी। तो होम्योस्टेसिस का ये काम नहीं है कि वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स्ड पॉइंट पर उस इंटरनल फैक्टर को स्टॉप मेंटेन करे, जबकि ये क्या है, एक नैरो रेंज के अंदर, एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर उसे जो है वो मेंटेन करता है। ये 35 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में मेंटेन करने की ट्राई करता है। ये मेंटेनेंस कैसे की जाती है? उसके लिए होते हैं कंट्रोल सिस्टम्स। हमारी बॉडी में कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं जो कि इन चेंजेस को कंट्रोल करते हैं। उसके 3 पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज रिसेप्टर। पहला पार्ट जो है वो रिसेप्टर कहलाता है। रिसेप्टर जो है जो सिग्नल को रिसेप्ट करता है, सिग्नल को रिसेप्ट करता है, स्टिमुलाई को रिसेप्ट करता है, उसे हम रिसेप्टर का नाम देते हैं। सेकंड वन इज कंट्रोल सेंटर। वो इंफॉर्मेशन जो रिसेप्टर ने रिसेप्ट की है, ली है, उसको एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, तज्जिया करना, वो कंट्रोल सेंटर का काम है। कंट्रोल सेंटर फिर एक ऑर्डर तैयार करता है जो कि अफेक्टर्स की तरफ भेजा जाता है। अफेक्टर्स इन टर्न वो रिस्पांस पैदा करते हैं जो कि एनवायरनमेंट में एक फैक्टर के चेंज होने की वजह से पैदा हुआ। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं टेम्परेचर के कंट्रोल सिस्टम की। तो टेम्परेचर के कंट्रोल सिस्टम में रिसेप्टर्स या सेंसर्स जो हमारी बॉडी में इंस्टॉल हैं, नेचर ने पहले ही बना दिए हैं, वो सेंसर्स उस टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं, सेंस करते हैं, रिसेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इट्स 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड को डिटेक्ट करेंगे, उस स्टिमुलाई को डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट करने के बाद वो इंफॉर्मेशन जो उन्हें मिली है, वो इंफॉर्मेशन जो है वो कंट्रोल सेंटर को दे दी जाएगी। वो कंट्रोल सेंटर जो है उसे इंटरप्रेट करेगा, एनालाइज करेगा इन सेंस ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। इन केस ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम हमारे पास जो हमारा कंट्रोल सेंटर है वो हाइपोथैलेमस है, जो कि हमारे टेम्परेचर चेंज को
इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है, एनालाइज करता है। वो एनालाइज करने के बाद वो एक ऑर्डर तैयार करेगा। वो ऑर्डर जो है वो अफेक्टर्स की तरफ भेजा जाएगा। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में अफेक्टर्स स्वेट ग्लैंड्स हैं। वो स्वेट ग्लैंड्स क्या करेंगे, वो स्वेट ग्लैंड स्वेट प्रोड्यूस करेंगे। वो स्वेट में वाटर मौजूद होता है, 90 to 95% वाटर मौजूद होता है। बहुत कम मिकदार में साल्ट सोल्यूट्स वगैरह मौजूद होते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट मौजूद होते हैं। तो वो स्वेट ग्लैंड से जो वाटर प्रोड्यूस हुआ है वो बॉडी के अपर लेयर पर, आउटसाइड द बॉडी ऊपर, अब वहां से वो वेपोरेट होगा। तो वेपोरेट होगा, तो वी हैव स्टडीड evaporation causes cooling। evaporation ठंडक पैदा करती है, तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन करने में, ठंडा करने में बहुत हेल्पफुल होगा, तो बहुत मदद करेगा। तो जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से वो डाउन होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये था हमारा टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम।